Hello, beautiful people. I hope you're all fine and doing well. This is Mayor and welcome back to my channel. तो यार आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूँ उसका नाम है टॉप 10 मोस्ट लग्जरियस ट्रेन्स इन इंडिया। तो यार मैं इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज़ की जो मेट्रो ट्रेन्स हैं उनके ऊपर रिएक्शंस दे चुका हूँ और लेकिन जो ट्रेन्स जो लोकल ट्रेन्स होती हैं इंटरसिटी जो ट्रेन्स होती हैं ना उनमें सिर्फ मैं ट्रेन 18 के ऊपर अभी तक रिएक्शन दिया था। तो अभी ये कुछ मेरे व्यूवर्स ने वीडियो सजेस्ट की थी ये टॉप 10 मोस्ट लग्जरियस ट्रेन्स। तो देखते हैं यार वीडियो ये और साथ आपको रिएक्शन देते हैं और चेक करते हैं कि कैसी जो है वो लग्जरियस ट्रेन चलती हैं इंडिया में। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया की टॉप 10 लग्जरी ट्रेन्स। ट्रेन से भागकर उतरना या ट्रैक्स पर चलना खतरनाक है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आखिरी बार आपने ट्रेन का सफर कब किया था? आपका आपके अपने चैनल टॉप 10 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 ऐसी लग्जरी ट्रेन्स के बारे में जिनका सफर करके मुझे तो यार ट्रेन पे सफर किए हुए कम से कम जो है ना 6 से 7 साल हो गए हैं। आपको राजाओं महाराजाओं सा महसूस होगा। ना सिर्फ ये ट्रेन्स भारत की शान है बल्कि इनका नाम दुनिया की सबसे लग्जरियस ट्रेन्स में गिना जाता है। इन सारी ट्रेन्स के सफर में प्रकृति का सौंदर्य बसता है और आपको इसका अनुभव जरूर करना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की खरीदी हुई टिकट के साथ। और कुछ टिकट्स इतनी महंगी हैं कि शायद इन्हें खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 हेरिटेज ऑन व्हील्स। इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन्स में से एक हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान की धरोहर की सैर करवाती है। इसके कई कंपार्टमेंट्स पैलेस ऑन व्हील्स से लिए गए हैं और इसलिए इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। कितना जबरदस्त यार इंटीरियर बनाया हुआ है। आपको अंदर जो है ना वो टेबल्स लगे हुए हैं खाने वगैरह के लिए और बिल्कुल सीट्स जो ऐसे हैं जैसे बिल्कुल सोफे होते हैं, नीचे कालीन बिछे हुए हैं। क्या बात है यार, ये तो किसी महाराजा का जो पैलेस होता है ना वो लग रहा है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर, नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से से होकर भाई अंदर पूरा बंदोबस्त है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। इतने पैसे लगाओगे तो भाई अंदर फिर माहौल भी मिलेगा पूरा। गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,500 रुपए के बीच है। हेरिटेज ऑन व्हील्स हफ्ते में केवल 2 दिन जयपुर से चलती है। शाही कैबिन्स, कॉन्टिनेंटल लोकल रेस्टोरेंट्स और आलीशान बार्स इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। 9 पंच तख्त दर्शन ट्रेन। ये ट्रेन खास तौर पे सिख समाज के लिए बनाई गई है, जिसमें बैठकर व्यक्ति एक ही बार में देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकता है। ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर, सरहिंद और भटिंडा तक का है और ये सफर केवल 4 दिनों में तय कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे पाउंटा और नांदेड़ साहिब का क्या? तो फिक्र ना करें, इस ट्रेन के पैकेज से दोनों जगहों तक फ्लाइट से पहुंचाया जाता है और वापस दिल्ली भी लाया जाता है। वैसे इस ट्रेन को शायद लग्जरी ना कहा जाए, लेकिन ये अपने आप में एक सबसे अनोखी और अलग ट्रेन जरूर है। 8 महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये एक स्पेशल लग्जरी ट्रेन है जो बौद्ध भारत का दर्शन कराती है। इस आध्यात्मिक ट्रेन में मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मुफ्त में बौद्ध साहित्य भी दिया जाता है। इस ट्रेन का सफर भगवान यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और बड़ी मज़ेदार लगी है मुझे कि वो डेडिकेटेड ट्रेन्स है जो सिख जो होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, पिलग्रिम्स कह सकते हैं आप या टूरिस्ट वगैरह, ठीक है, स्पेशली उनके लिए वो है। और वो जो सिखों की जो इबादत गाहें हैं, जो गुरुद्वारे हैं, वो सिर्फ उन तक वो स्पेशली उसके लिए वो चलाई गई है ताकि उनको लिए आसानी रहे। और ये अभी जो ट्रेन है ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए है। तो ज़बरदस्त है यार, क्या बात है। बुद्धा के जीवन पड़ाव के साथ साथ चलता है। उनके जन्म के स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान तक ये ट्रेन सब जगह ले जाती है। दिल्ली से बिहार और नेपाल तक जाने वाली ये देश की चुनिंदा इंटरनेशनल ट्रेन्स में से एक है। क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाती है,
इसलिए यात्रियों के पास वीजा होना जरूरी है। और ये बॉर्डर नेपाल तक जाती है भाई ये ट्रेन। अच्छा खासा सफर करती होगी यार ये। पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए फर्स्ट क्लास के 75,000 और सेकंड क्लास के 60,000 रुपए लगते हैं और भारतीय नागरिकों को 10% की छूट भी मिलती है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसलिए एक हिंदी भाषी अटेंडेंट भी दिया जाता है। सारे बौद्ध तीर्थों तक कम समय में और आसानी से पहुंचने का बेहतरीन साधन है। 7. रॉयल ओरिएंटल ट्रेन। रॉयल ओरिएंटल ट्रेन इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन है जो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई थी। 1855 से चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली से चलकर राजस्थान। यार 1855 से ये ट्रेन लग्जरी ट्रेन शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट अभी तक इसे चला रही है, विच इज अमेजिंग यार। वेरी गुड वर्क, वेरी गुड वर्क। और गुजरात के हर बड़े शहर तक का सफर तय करती है। इस 5 स्टार ट्रेन में शानदार कैबिन्स, कई तरह का खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और एक बार भी है। इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है जो हर समय आपके लिए खुली है। एहसास कीजिए कि 5 स्टार होटल का जो कुछ भी वहाँ होता वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। इसे कहते हैं चलता फिरता 5 स्टार होटल। आप जो है ना मजे भी ले रहे हैं, बाहर जो है ना दुनिया के नज़ारे ले रहे हैं अच्छे अच्छे, और अंदर बैठ के आप 5 स्टार होटल के मजे भी ले रहे हैं भाई। आपको ट्रेन के अंदर बार भी मिल रहा है, अच्छे अच्छे खाने भी मिल रहे हैं। क्या बात है यार, जबरदस्त है, अमेजिंग। लग्जूरियस कैबिन्स में एसी, टीवी, डीवीडी और पर्सनल बाथरूम भी होते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये जो रूम्स हैं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इतने जबरदस्त रूम जो है ट्रेन के अंदर बनाए गए हैं। हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ टू इंडियन रेलवे, अमेजिंग वर्क। हमेशा समय पर चलती है। इसकी एक टिकट की कीमत 8,000 रुपए प्रतिदिन है जो इतने आरामदायक सफर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। 6. फेरी क्वीन एक्सप्रेस। अगर आप एक छोटे और रिफ्रेशिंग सफर पर जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन आप ही के लिए बनी है। जी हाँ, दिल्ली से अलवर को जाने वाली फेरी क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर करवाती है। सरिस्का नेशनल पार्क तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था। 1800 के समय से चल रहा इसका इंजन इंडिया का सबसे पुराना ट्रेन इंजन है और इसलिए इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन का रहना और खाना मुफ्त है। सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी एक टूरिस्ट को ले जाना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। 11,000 रुपए में ये 2 दिनों का एक सुखद सफर कराती है। बस बात ये है कि ये महीने में केवल 2 ही दिन चलती है और इसलिए आपको पहले ही टिकट बुक करवानी होगी। इस ट्रेन की बनावट इस प्रकार की गई है कि इसमें बैठने वाले कितना पुराना इंजन जो है ना वो इसमें जो है ना यूज किया गया। और बड़ी बात है कि इसको अभी तक रनिंग कंडीशन में इस इंजन को रखा गया और इसको एक स्पेशल ट्रेन के लिए जो है ना इंडियन जो रेलवे है उसको यूज करता है। क्या बात है। 60 पैसेंजर्स कांच के द्वारा आगे की ओर देख सकते हैं और इस ट्रेन की विशाल पेंट्री कार भी एक विशेष आकर्षण है। 5. गोल्डन चैरियट। पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं? गोल्डन चैरियट से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। पूरे दक्षिण भारत का टूर केवल 8 दिनों में कराने वाली ये ट्रेन वाकई में शाही है। 2008 में शुरू की गई इस ट्रेन में शाही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट्स और एक अत्याधुनिक जिम भी है। अगर आप जस्ट इमेजिन कि यार आप 8 दिन तक कंटिन्यूसली ट्रेन के अंदर हैं और सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन के अंदर आपको जो है ना टोटल सारी एमनेस्टीज मिली हुई हैं जो कि किसी 5 स्टार होटल के अंदर होती है। ठीक है, आप जो है ना उसमें टीवी लगे हुए हैं, हर चीज़ खाने पीने की बेहतरीन चीज़ें हैं। और क्या बात है यार, बहुत मज़ा आया यार। इस तरह की ट्रेन जो है ना ज़िंदगी में एक दफ़ा तो इस तरह का सफ़र ज़रूर करना चाहिए। इस तरह का जो है ना, और मतलब एक किराए भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है। कुछ ट्रेन के हैं बीच में किराए जिनके काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब वो जो इंटरनेशनल जो ट्रेन जाती है जो थी नेपाल वाली, मतलब उसका रेंट ज़रा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बाकी जो ट्रेन हैं उनका ठीक है। मतलब इतनी एमनेस्टीज़ अगर आपको मिल रही हैं तो इतने तो यार होटल जो 5 स्टार होटल होते हैं उनके भी रेंट्स तकरीबन इतने ही होते हैं।
10,000 15,000 इतने तो 5 स्टार होटल्स के भी रेंट होते हैं। तो लेकिन इसमें आप 5 स्टार होटल से ज़्यादा आपको मज़ा मिलता है। चलता फिरता 5 स्टार होटल है भाई, ये अमेजिंग। लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं तो इस ट्रेन का आयुर्वेदिक स्पा आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। कोई शक नहीं, एशियाज बेस्ट लग्जरी ट्रेन का खिताब भी गोल्डन चैरियट के ही नाम है। गोल्डन चैरियट के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों पर है। बेंगलोर, मैसूर, हम्पी, गोवा, पुडुचेरी और मदुरई जैसी सारी मुख्य जगहों से होकर ये ट्रेन गुजरती है और इस ट्रेन का खर्च भी इसके जैसा शाही है। एक टिकट की कीमत 2,60,000 से 4,30,000 रुपए है और गोल्ड। अच्छा यार, मैं बोल रहा था कि शायद इसका भी कम होगा रेंट, लेकिन इसका तो भाई 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख के करीब है। जो पहले आई थी ट्रेन उसका कुछ कम था यार, लेकिन इसका तो बहुत ज़्यादा है। ये तो मेरे ख्याल से कोई स्पेशल गेस्ट कोई बाहर से आए हो ना, तो वो लोग ये यूज़ करेंगे जो फॉरेनर्स हैं, या कोई जो अल्ट्रा रिच आदमी है अंबानी के जैसे, वो इसी ट्रेन को यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल अच्छा यार इनिशिएटिव है इंडियन रेलवे का। तो क्योंकि इंडिया में टूरिज़्म बहुत आती है बाहर से, गोरे वगैरह अच्छे खासे घूमने आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो पैसा भी इंडियन रेलवे से अच्छा खासा कमाती होगी, मज़ेदार है। चैरियट के 2 टूर पैकेज हैं, सदर्न स्प्लेंडर और प्राइड ऑफ साउथ। 4 डेक्कन ओडिसी, महाराष्ट्र और गुजरात के खूबसूरत स्थानों तक ले जाने वाली ये ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है। नक्काशी का उपयोग और कई सारी सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे आलीशान ट्रेन में से एक है। सारी लग्जरी ट्रेन से अलग डेक्कन ओडिसी में लाउंज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस कार की सुविधा भी है। तो अगर आप एंजॉयमेंट के बीच अपने काम को रोकना नहीं चाहते तो ये ट्रेन इस बात का खास ध्यान रखती है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला मनपसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं। मुंबई के शोर से लेकर अजंता की गुफाओं तक, गोवा के बीचेस और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर किसी सपने जैसा है। डेक्कन ओडिसी में डीलक्स कैबिन 4,20,000 से शुरू होते हैं और प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 9,24,000 है। तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन हमेशा समय की पाबंद और हॉस्पिटैलिटी में आगे रहती है। 3 पैलेस ऑन व्हील्स, नाम की तरह ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है। राजस्थान भ्रमण जैसे जैसे जो है ना नंबर ऊपर जा रहे हैं ना 4 से 3, तो उसी तरह प्राइस भी बढ़ती जा रही है। के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर बनाया गया है। महलों सी नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी इसकी पहचान है। मारवाड़ी पकवान और ठेठ मारवाड़ी हॉस्पिटैलिटी सभी यात्रियों का दिल खुश कर देती है। इस लग्जरी पैलेस का सफर नई दिल्ली से जयपुर और चित्तौड़ होते हुए जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर को जाता है। ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना है। राजस्थान का टूरिज्म भी इस ट्रेन का खास प्रचार और देखभाल करता है। आपको कई विदेशी टूरिस्ट इस ट्रेन में नाच गाने और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते दिखेंगे। इस ट्रेन में एक व्यक्ति के सफर का किराया 51,000 से 1,08,000 रुपए है। 2 राजस्थान ऑन व्हील्स। यार अगर आपने वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इसका करना है तो कोई इतना ज्यादा नहीं है 51,000 और कुछ, मतलब एक दफा तो लाइफ में मस्ट इसको जो है ना वो आपको राइड करना चाहिए इस ट्रेन के ऊपर। भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन, जिसकी टिकट्स खरीदने के लिए शायद घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ऑन व्हील्स की, जिसमें एक व्यक्ति के सफर की कीमत 3.5 लाख से 7.5 लाख रुपए है। आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के गंगा घाटों तक और खजुराहो के मंदिरों से राजस्थान के किलों तक, ये ट्रेन भारत की अद्भुत सुंदरता को देखने का एक अमूल्य तरीका है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की शान है। राजस्थान ऑन व्हील्स के 14 कैबिन्स में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स, फ्री वाईफाई और पर्सनल टीवी। ये कम समय में उत्तर भारत देखने का एक शानदार साधन है। अधिकतर विदेशी भारत को जानने और समझने के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं और वे इस ट्रेन की मेहमान नवाजी को देखकर इसमें दोबारा आने के वादे करते हैं। 1 महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन शाही अंदाज में भारत दर्शन के लिए खास तौर पर बनाई गई है।
इसके अधिकतर यात्री दूसरे देशों के होते हैं और इसलिए इसकी मेहमान नवाजी देश के सबसे बेहतरीन दल के हाथों होती है। महाराजा एक्सप्रेस का सफर केवल अप्रैल से अक्टूबर तक किया जा सकता है। ट्रेन की कुल लंबाई आधा मील है और इसका नाम दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन में गिना जाता है। ट्रेन के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों के नाम पर है। महाराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री बियर, वाइन और स्नैक्स दिए जाते हैं। डीलक्स कैबिन्स, LED टीवीज, DVD प्लेयर्स, ये सब महाराजा एक्सप्रेस के हर कैबिन में होते हैं। इसके अलावा डाइनिंग हॉल जिसमें 40 यात्री एक साथ भोजन कर सकते हैं और अगर इतने से भी मन ना भरे तो आप इस ट्रेन की बुटीक में जाकर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहां केवल सबसे बेहतरीन कलेक्शंस को रखा जाता है। महाराजा एक्सप्रेस के डीलक्स कैबिन्स की टिकट 3.5 लाख से शुरू होती है और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की कीमत 16 लाख रुपए तक की जाती है। तो क्या आप भी इन ट्रेन्स में से किसी पर सफर करना चाहेंगे? क्योंकि रेलवेज इन लग्जरी ट्रेन्स के किराए को 50% से कम करने का फैसला कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखें हमारा वीडियो टॉप 10 ब्यूटीफुल ट्रेन राइड्स। अच्छा यार, मज़ा आया यार वीडियो देखने का, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, और इस चीज़ के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त चीज़ है। और इंडियन जो रेलवे है उसके ऊपर जो है ना, इस चीज़ के ऊपर इंडियन रेलवे की दाद बनती है। उनके लिए जो है ना क्लैप रियली। बड़े मुख्तलिफ सेगमेंट्स को ज़्यादातर जो है ना इसमें ट्रेन्स में जो फॉरेनर्स हैं उनको कैप्चर किया गया। जो फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, यू नो, तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है ना वो देखने के लिए डिफरेंट ट्रेन्स चलाई हुई हैं, ठीक है। उन ट्रेन्स के अंदर जो है ना आप उसकी टिकट लें, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन के लिए वो ट्रेन्स आपको जाना हो पूरे उसके जो है ना मुख्तलिफ शहरों से होकर गुजरेगी। आपको सारी इंपॉर्टेंट जो है ना जगह उस पैकेज के अंदर आपको दिखाएंगे, ठीक है। और मज़ेदार चीज़ है। फिर बीच में कुछ मतलब 2-3 रिलीजियस टाइप ट्रेन्स भी हैं, जो बुद्धिस्ट के लिए स्पेशल ट्रेन्स हैं, सिखों के लिए जो है ना स्पेशल ट्रेन्स हैं, ठीक है। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है यार। और किराए जो है ना इनके फेयर्स जो हैं, कुछ मुझे ज़्यादा लगे, जो कुछ ट्रेन्स हैं बीच में से मतलब काफ़ी ज़्यादा लगे। लेकिन वीडियो के एंड पे बोला गया कि यार इंडियन जो रेलवे है इसको 50% तक इन फेयर्स को कम करने का सोच रही है। तो अगर इसको फेयर्स को इंडियन गवर्नमेंट अगर कम कर देती है तो और भी ज़्यादा लोग जो है ना इस ट्रेन सर्विस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बाकी कुछ ट्रेन्स के किराए ठीक हैं, मतलब कुछ के फेयर्स बड़े अच्छे हैं, मतलब लोकल्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ तो खैर कोई भी कर सकता है, लेकिन यार बात तो सारी पैसे की है ना। तो अब ज़्यादातर फॉरेनर यूज़ करते होंगे जो गोरे बाहर से आते हैं, ठीक है, इंडिया घूमने के लिए। इंडिया की टूरिज़्म काफ़ी जो है ना वो अच्छी है, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से। तो मतलब एक अगर कोई ग्रुप आता है वो पूरी जिसे कहते हैं एक बोगी अगर वो बुक कर लेते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो ज़बरदस्त चीज़ है। बजाय इसके कि वो अलग-अलग सवारियों के ऊपर जो है ना वो जाएं, तो एक ही ट्रेन के ऊपर बैठ के वो मुख्तलिफ जो शहर है ना, मुख्तलिफ सिटीज़ जो हैं, एक ही दफ़ा में सबका टूर वो एक ही ट्रेन के ऊपर कर सकते हैं। और ट्रेन का सफ़र भी बहुत मज़े का होता है यार। सबसे मज़ेदार जो सफ़र है ना वो ट्रेन का ही होता है। आप बड़ा इंजॉय करते हैं ट्रेन के सफ़र के ऊपर, ठीक है। और वो भी स्पेशल कि ट्रेन इतनी ज़बरदस्त होंगे, इतनी एमनेस्टीज़ हैं ट्रेन के अंदर, ठीक है। 5 स्टार होटल से कम नहीं है, इतने ज़बरदस्त रूम्स बने हुए हैं भाई, ऐसे वो सोफ़े लगे हुए हैं, LCDs हैं अंदर, आपको अंदर बार्स बने हुए हैं, ठीक है। और क्या क्या यार उस ट्रेन्स के अंदर नहीं है। इसीलिए तो यार फिर वो फेयर्स भी उस हिसाब से उन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि एमनेस्टीज जो है ना उस हिसाब से वो इंडियन रेलवे उसमें प्रोवाइड कर रही है आपको। तो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं बीच में। प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जो है ना वो 5 स्टार्स होटल्स के अंदर होते हैं, जिनकी अच्छी खासा जो है ना फेयर होता है। और ट्रेन्स के अंदर प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं, ठीक है। तो एनी हाउ यार, बहुत जिसे कहते हैं ना अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन रेलवे का, और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए भी। और इंडियन रेलवे इससे जो है ना पैसे भी अच्छे कमाती होगी, ठीक है। और इंडियन रेलवे जो है यार, मैंने सुना कि वन ऑफ द आई थिंक सब दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आई गेस मैंने सुना हुआ है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे, और उनका बजट भी इंडियन रेलवे का अच्छा खासा है। आई गेस कोई $40 to $50 बिलियन का इंडियन रेलवे का बजट है। तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे।
ठीक है, और इतना बड़ा सेटअप है, और उसको चलाने के लिए भाई जाहिर है बजट उसको पूरा करने के लिए पैसा भी तो कमाना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में लोकल पैसेंजर्स की भी, इंटरसिटी ट्रांजिट के लिए भी। लेकिन ये जो ट्रेनें चलाई गई हैं ना यार, इससे तो बहुत यार मज़ेदार ट्रेनें हैं। आई मीन यार दूसरे कंट्रीज़ में भी होनी चाहिए इस तरह की ट्रेन। आई गेस होंगी कुछ मुल्कों के अंदर, लेकिन मैंने कभी इस तरह सुना नहीं है। लेकिन मुझे इंडिया की मैंने ट्रेन के बारे में सुना हुआ था, एक दो मैंने महाराजा का नाम सुना हुआ था बिल्कुल। लेकिन आज पहली दफ़ा मैंने जो ना ये 10 ट्रेन देखी हैं ऐसी कि जो यार इतना मज़ेदार सफ़र के ऊपर आपको लेके जाती हैं, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर से, मुख्तलिफ़ जैसे कहते हैं ना रियासतों के अंदर से होके। ठीक है, तो बहुत मज़ा आया यार वीडियो देख के। तो थैंक यू सो मच यार फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियो यार मुझे सजेस्ट करते रहा करें। इससे मुझे भी देखने का बड़ा मज़ा आता है रिएक्शन करने का, इसके ऊपर मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। तो इसके साथ ही यार मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तो काइंडली अगर रिएक्शन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।